हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम संस्कृत का स्टैंडर्ड 7 का दीपकम टेक्स्ट बुक है, उसका परिशिष्ट 1 देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्वरांत शब्दों की पहचान, अजंतः, अच प्लस अंत। लास्ट में कौन से शब्द है उसको देख के हम लोग स्वर पहचानेंगे। द हनन प्लस ए प्लस व हनन प्लस अ, देव, अकारांत। इसमें लास्ट में क्या आया है? अ, यानी इसको क्या बोलते हैं? अकारांत। क हनन प्लस अ प्लस व हनन प्लस ई, तो क्या बना? कवि। छोटी ई, तो इसको क्या बोलते हैं? इकारांत। म हनन प्लस आ प्लस त हनन प्लस रू, यानी मातृ, तो उसको क्या बोलते? रुकारांत। जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं वे अजंत कहलाते हैं। अब हम पुरुषवाचक शब्दों की संरचना अ, ई, उ और रू से समाप्त होने वाले मूल शब्द देखेंगे। अकारांत शब्द और इकारांत शब्द। सबसे अकारांत शब्द पहला कौन सा है? देव। प्रथमा एकवचनम में क्या होता है उसका? देवः। प्रथमा द्विवचनम में देवो। बहुवचनम में, प्रथमा बहुवचनम में देवाः। तृतीया एकवचनम में क्या होता है? देवेन। तृतीया द्विवचनम में देवाभ्याम और तृतीया बहुवचनम में देवे। षष्ठी एकवचनम में देवस्य। षष्ठी द्विवचनम में देवयो। षष्ठी बहुवचनम में देवा नाम। एवं बाल, भीम, शिव, कृष्ण और राम, उनके भी ऐसे ही रूप होते हैं। अभी इकारांत। इकारांत का हम एग्जांपल देखेंगे। कवि। प्रथमा एकवचनम में कविः। प्रथमा द्विवचनम में कवि। प्रथमा बहुवचनम में कवय। तृतीया एकवचनम में कविना। तृतीया द्विवचनम में कविभ्याम। तृतीया बहुवचनम में कविभिः। षष्ठी एकवचनम में कवे। षष्ठी द्विवचनम में कव्यो और षष्ठी बहुवचनम में कविनाम। इसी तरह मुनि, रवि, कपि, हरि और ऋषि का भी रूप बदलता है। उकारांत पुल्लिंग। तो उसका एग्जाम्पल है गुरु। प्रथमा एकवचनम में क्या हो जाएगा? गुरुः। प्रथमा द्विवचनम में गुरु और प्रथमा बहुवचनम में गुरवः। तृतीया एकवचनम में गुरुणा। तृतीया द्विवचनम में गुरुभ्याम। तृतीया बहुवचनम में गुरुभि। षष्ठी एकवचनम में गुरोहौ। षष्ठी द्विवचनम में गुवोः और षष्ठी बहुवचनम में गुरुणाम। इसी तरह शंभु, मनु, वायु, पशु और भानु, ये सब के आखिर में क्या है? उकारांत है, तो ऐसे ही उनका रूप बदलेगा। अभी रुकारांत। रुकारांत का एग्जाम्पल है पितृ। तो प्रथमा एकवचनम में पिता। कभी भी प्रथमा एकवचनम में रु का क्या होता है? आ आता है, आकारांत हो जाता है। प्रथमा द्विवचनम में पितरौ और प्रथमा बहुवचनम में पितरः। तृतीया एकवचनम में पित्रा। तृतीया द्विवचनम में पितृभ्याम। तृतीया बहुवचनम में पितृभिः। षष्ठी एकवचनम में पितुः। षष्ठी द्विवचनम में पित्रोः और षष्ठी बहुवचनम में पितॄणाम। इसी तरह भातृ, जामातृ, कतृ और दातृ का भी रूप बदलता है। अभी हम स्त्रीलिंग शब्द का देखेंगे। कौन सा? आ, ई, उ और रू से समाप्त होने वालों का हम रूप देखेंगे। स्त्रीलिंग आकारांत। एग्जाम्पल है रमा। प्रथमा एकवचनम में क्या होता है? रमा। प्रथमा द्विवचनम में रमे। प्रथमा बहुवचनम में रमाहा। तृतीया एकवचनम में रमया। तृतीया द्विवचनम में रमाभ्याम। तृतीया बहुवचनम में रमाभिः। षष्ठी एकवचनम में रमाया।
षष्ठी द्विवचनम में रमयो, षष्ठी बहुवचनम में रमाणाम। इसी तरह सीता, सुधा, लता, विद्या और क्षमा का भी रूप बदलता है। अभी इकारांत, उसका एग्जाम्पल है मति। प्रथमा एकवचनम में मति ह, प्रथमा द्विवचनम में मति, प्रथमा बहुवचनम में मतय। चतुर्थी और पंचमी षष्ठी सब में सेम क्या आएगा? पहला मत्ये, मतेय, मत्याः, मतेः। एवं बुद्धि, रुचि, नीति, भूमि, जाति, इनका भी ऐसा ही रूप बदलता है। अब स्त्रीलिंग का इकारांत। इकारांत का एग्जाम्पल है नदी, बड़ी ई। प्रथमा एकवचनम में नदी, प्रथमा द्विवचनम में नद्यो और प्रथमा बहुवचनम में नद्यः। तृतीया एकवचनम में नद्या, तृतीया द्विवचनम में नदीभ्याम और तृतीया बहुवचनम में नदी, नदी भी। ठीक है। इसी तरह देवी, नारी और पत्नी का भी रूप बदलता है। अब उकारांत। उकारांत धेनु। प्रथमा एकवचनम में धेनु ह, प्रथमा द्विवचनम में धेनु, प्रथमा बहुवचनम में धेनवः। तृतीया एकवचनम में धेन्वः, तृतीया द्विवचनम में धेनुभ्याम और तृतीया बहुवचनम में धेनुवः और धेनुभिः। उसका एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है ऊ वाले, रज्जु, रेणु, उनका भी ऐसे ही होता है। रुकारांत यानी लास्ट में जैसे रू आता है, मातृ। तो प्रथमा एकवचनम में माता, प्रथमा द्विवचनम में मातरो और प्रथमा बहुवचनम में मातरः। तृतीया एकवचनम में मात्रा, प्रथमा तृतीया द्विवचनम में मातृभ्याम और तृतीया बहुवचनम में मातृहु, मातृभिः। ऐसे ही स्वसु और दुहित का भी रूप बदलता है। नपुंसक लिंग अकारांत। प्रथमा, जैसे एग्जाम्पल लेंगे फल। प्रथमा एकवचनम फलम, द्विवचनम में फले और बहुवचनम में फलानि। द्वितीया एकवचनम में फलम, द्विवचनम में फले और बहुवचनम में फलानि। तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग, देव और राम का जैसा है ना अकारांत का, वैसे ही इसमें होता है। ठीक है। तृतीया फलेन, फलाभ्याम, फलेह। एवं वन, ज्ञान, पुस्तक, मित्र, चित्र और पुष्प, इनका सेम ही होता है। सर्वनाम शब्दः। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम का अपना कोई निश्चित लिंग नहीं होता। यह वह उस शब्द का लिंग और वचन ग्रहण करता है जिसकी ओर वह संकेत करता है। जैसे इंग्लिश में सर्वनाम क्या है? ही, शी, इट। अब हम सर्वनाम तद और वह और एतद यानी यह, इसकी बात करेंगे। ए प्लस सह, तो क्या होगा? एषः। ए प्लस तौ, एतौ। और ए प्लस ते, एते। ए प्लस तम यानी एतम। ए प्लस तौ, एतौ। और ए प्लस तान, एतान। अब नपुंसकलिंग। ए प्लस तत्, एतत्। ए प्लस ते, एते। और ए प्लस तानि, एतानि। स्त्रीलिंग सर्वनाम सा यानी वह, एषा यानी यह। ए प्लस सहा, एषा। ए प्लस ते, एते। ए प्लस ताः, एताः। ए प्लस ताम, एताम। ए प्लस ते, एते। ए प्लस ताः, एताः। ए प्लस तस्या, एतस्या। ए प्लस तयोः, एतयो। ए प्लस तासाम, एतासाम। षष्ठी तरस्या रमाया और सप्तमी तस्याम रमायाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किन यानी कौन या क्या। पुल्लिंग प्रथमाः कः, कौ और के, यानी एकवचनम के लिए कः, द्विवचनम के लिए कौ और बहुवचनम के लिए के। स्त्रीलिंग प्रथमाः का, एकवचनम के लिए, द्विवचनम के लिए के और बहुवचनम के लिए काहा। नपुंसकलिंग प्रथमा में
एकवचनम के लिए किम, द्विवचनम के लिए के और बहुवचनम के लिए कानी। तृतीया एकवचनम के लिए केन, द्विवचनम के लिए काभ्यम और बहुवचनम के लिए कई। तृतीया एकवचनम के लिए क्या, द्विवचनम के लिए काभ्यम और बहुवचनम के लिए काभी। द्वितीय विभक्ति के बाद नपुंसक लिंग किम पूरी तरह पुल्लिंग कह में विलीन हो जाता है। अब सार्वभौमिक सर्वनाम किसे कहते हैं? अस्मत् यानी मैं और युष्मत् यानी तुम। अस्मत् उत्तम पुरुष। प्रथमा अहम, प्रथमा एकवचनम अहम, द्विवचनम आवाम और बहुवचनम वयम। षष्ठी एकवचनम मम, द्विवचनम आवयो और बहुवचनम अस्माकम। युष्मद् मध्यम पुरुष। प्रथमा एकवचनम त्वम, द्विवचनम युवाम, बहुवचनम यूयम। षष्ठी एकवचनम तौ, द्विवचनम युवहो और बहुवचनम युष्माकम। ये एकमात्र शब्द है जो व्यक्ति के लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की परवाह किए बिल्कुल समान रहते हैं, यानी वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में सेम ही रहते हैं। द्विवचनम हमेशा यानी भ्याम। रामाभ्याम, रमाभ्याम, मुनिभ्याम। बहुवचनम हमेशा भ्यः, रामेभ्यः, लताभ्यः, हरिभ्यः। बहुवचन षष्ठी हमेशा नामयाः और णाम, रामाणाम, लतानाम, कविनाम। बहुवचन सप्तमी हमेशा शु या सु, रामेशु, लतासु, नदीषु। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? आपको जो आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से करें।